जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। जिसमें आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पर ऑफ 100। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, 40 का वर्ग स्क्वायर, 40 का वर्ग 1600 होता है। अगर आपको स्क्वायर कहीं पे याद ना रहे तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 40 गुना 40 ये इसका वर्ग होगा। उसके बाद क्या बोला है कि 40% का, 40% का। देखो, जो ये सिंबल है ना परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर ऑफ 100, प्रति सैकड़ा। मतलब कि प्रति 100 पर जो वस्तु आएगी कोई, तो वह ये बताता है। तो कहीं आपको ये साइन लगा हुआ दिख जाए तो उसको हटा के आप 1/100 भी लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे 40 का वर्ग ये आ गया। इसका 40% कहीं पे आपको का ऑफ लिखा हुआ नजर आ जाए तो उसका मतलब होता है गुना। उस मल्टीप्लाई का साइन उसकी जगह आप लगा देना। तो 40 के वर्ग का 40%, परसेंटेज का साइन हटाओ, 1/100 से कर दो गुना, ये हो जाएगा 40/100। उसके बाद उसका चौथाई भाग, फिर से का मल्टीप्लाई, चौथाई भाग मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, चौथाई भाग कितना हो जाएगा? 1/4। ये आपसे पूछा गया है। देखिए, एक एक तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 कट गया, 4 चौक 16 और 1 जीरो 160। 160 ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बड़े ही प्यार से हम इन क्वेश्चंस को करके चलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए पूछा क्या गया है। एक विद्यार्थी है जिसने परीक्षा में 5 विषयों में अंक प्राप्त किए, जिसमें से 4 विषय के अंक दिए गए हैं। लेकिन जब उसने अपना परसेंटेज निकाला, अपने औसत अंक निकाले, तो उसका आया 85%। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 79 प्लस 81 प्लस 88 और प्लस के 94। 4 दिए हुए हैं, 5वां मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी के लिए उसे x मान लेता हूं और इन सबको जितनी इनकी संख्या है उससे भाग देने पर औसत प्राप्त हो जाता है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से इनको डिवाइड कर दो तो औसत आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है उसको एवरेज कितने? 85% अंक प्राप्त हुए। 85 इसके इक्वल में रख दो। ठीक है, अब चलो इन्हें जोड़ते हैं। 8 4 12 और 1 13 और 9, 22 का 2 का हासिल लगे 2, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 342 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 342 आ गया। प्लस का x इक्वल्स टू कितना? 85। अब देखो, इस 5 की उधर गुना करो, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 8 पंजे 40 और ये आ गया 425। कितना आ गया? 425। x को यहीं रहने दो, इसको ले जाओ उधर, 425
माइनस के 342, इसमें से घटाओ, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 2 में से 4 जा नहीं सकता, एक कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 3 गए 0। x बराबर कितना आ गया? 83 आ गया। x बराबर 83, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वें विषय में उसको 83 मार्क्स मिले, तभी उसका एवरेज 85% हो गया। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, किसकी बात हो रही है? 800 की बात हो रही है। 800 लिखो सबसे पहले, उसके बाद इसका 85%, 85%, परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 लगाओ। उसके बाद ये जो आया है इसका 120%, 120 लिखो, परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग कर दो। उसका भी 40%, 40/100। ठीक है, अब देखो इन्हें सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 2 1 2, ठीक है, कट गया। काटो, 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 चौका 100, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 17 की 12 में गुना करो, 17 दूनी 34, कितने बचे? 3, 17 एकम 17, 17 और 3 20, ये हो गया 204, और 8 भी तो बच रहा था, और अपॉन में 5। ठीक है, अब देखो 8 की यूनिट्स में करो, 8 चौक 32, हासिल लगे 3, और 8 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, 8 दूनी 16, 1632/5। आगे सोल्व करते हैं, 5 तिया 15, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3, और 5 छंग 30, बच गए 2, 2 पे हमारा चल नहीं सकता तो हम लगाएंगे पॉइंट, 1 होगी 0, 5 चौक 20, 326.4 आ गया। ऑप्शन बी आपका 326.4 दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखिए, जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है, हमें दो संख्याएं दी होती हैं, एक के सापेक्ष दूसरे का प्रतिशत पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, जिसका पूछा गया है उसको लिख देते हैं ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछा जाता है, जैसे आप अपने 10th के 12th के मार्क्स निकालते थे ना, कि मुझे 500 में से मिले, 600 में से मिले, जैसे कहा गया कि 500 में से 300 मार्क्स मिले, तो आप क्या करते थे, 300/500 गुना 100, जितने आपको मिले, कितने मिले? 126 मिले, कितने में से मिले? 175 में से मिले, और गुना 100, और परसेंटेज का लगा देंगे साइन। ठीक है, इसको काटो, 25 चौका 100, और ये कितने बार कटेगा? 25 से, 25 सत्ते 175। ठीक है, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे? जो आपके मार्क्स आए हैं, जितने आपको प्राप्तांक हुए हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, जितने में से मिले हैं उसको लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और परसेंटेज का आप उसमें साइन लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 का 12% क्या होगा? 35 का मतलब गुना 12% हटाओ 100 से भाग दे दो, ठीक है। 5 सत्ते 35, और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 से 20 बार, ठीक है। फिर से काटो 10, ये हो जाएगा 6, 7 छिंग 42, और 42 बटे 10, 10 से भाग करूंगा 42 को, आएगा 4.2, ठीक है। तो आपका 4.2 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। देखिए 525 का 28% क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 18/6 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो लिखते हैं 525 का 28% क्या होगा? का मतलब गुना, परसेंटेज हटाओ 1/100 से गुना कर दो, 25 चौका 100, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 ही कम 25, 4 से काटो 7 चौक 28, और 7 की गुना मैं 21 में करूंगा, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 147, 147 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 का 220% क्या है? 65 65 का मतलब गुना 220, 220, परसेंटेज हटाओ 100 से भाग कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, ठीक है। देखो 13 दूनी 26, ये 2 आएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटो 22 को, 11 बार कटेगा, 13 एकम 13 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143, ऑप्शन सी 143 दिया है आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45%, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है? देखिए इसको बड़े ही ध्यान से समझना, मैं बड़े ही शॉर्ट में करा देता हूं आपको। या तो आप 2 तरीके से लिख लीजिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए वह संख्या x है, ठीक है, और x का 45% मतलब कि 45/100 किसके बराबर है? 135 के बराबर है। और इसको कैलकुलेट करके आप x निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं 45% किसके इक्वल है? 135 के, ठीक है। क्या पूछा? संख्या पूछी, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 135/45, और 100% कितना हो जाएगा? 135/45 गुना 100, ठीक है। ठीक, काटो इसको, देखो 5 से काटो, 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार, 5 निम 45, और 9 से 135 कटेगा 15 बार, ठीक है। कितना आया? 15 गुना 20, 15 दूनी 30, और 1 जीरो 300 आ गया, ऑप्शन डी 300 दिया है आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से भी आप कर सकते हैं, 5 से काटो, 5 निम 45, ये हो गया 20, और 9 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 15 बार, x बराबर ये उधर जाके गुना हो जाएगी, 15 गुना 20, और 15 गुना 20 आप जानते हैं 15 दूनी 30,
300 हो जाएगा। इसमें भी आपका सेम आंसर आएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने अंक मिलते हैं उनको हम कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर 66। और कितने में से मिले? 80 में से मिले। और किससे गुना कर देते हैं? 100 से गुना कर देते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, आपका प्रतिशत में यह कन्वर्ट हो जाता है। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हो गया 660 बटे 8। काटो, 8 से काटो, 8 अठी 64, कितने बच गए? 2। 20, 8 दूनी 16, कितने बचे? 20 में से 16 जाके 4 बचे। 4 पे 8 का पहाड़ा चल नहीं सकता, तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, 82.5। देखो ऑप्शन डी 82.5 दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। 400 का 78% क्या होगा? 450 का 78%, 450 का हटाओ 78 बटे परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 से गुना कर दो। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 नेम 18, 9 नम 81, हासिल लगे 8, 9 तिया 27 और 8 35, 351 हो गया। आपका ऑप्शन ए में 351 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी संख्या का कुछ परसेंट पूछा जाए तो परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग कर दो और उस संख्या में उससे गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? देखिए कोई एग्जामिनेशन है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर एक अर्हता होती है पास होने के लिए कि इतने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो वह कितनी है? 522 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें जो परसेंटेज में कट ऑफ है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है, मुझे 522 लाने हैं, कितने में से? 600 में से, और गुना 100, और परसेंटेज का लगा दो सिंबल। प्रतिशत इसी तरीके से हम निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से काटो, 6 48, ठीक है, कितने बचे? 4, 6 सते 42, 87। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से लिखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या थी। देखिए यह भी एक एंट्रेंस एग्जाम कराया गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि 75% 72% मार्क्स चाहिए, तो उसने नंबर्स में हमें पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, 650 का मतलब गुना और कितना 72% हटाओ 100 से गुना कर दो। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65। ठीक है, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 13 छिक 78, हासिल लगे 7, 13 तिया 39, 39 और 7 46, 468। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 468 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपका यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपका एग्जाम का लेवल मैच करते हुए ध्यान में डिजाइन किए हुए हैं, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हो गई, उसके बाद इसे 10% कम किया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी चीज जो अपने प्रारंभिक अवस्था में होती है वह क्या होती है, वह 100% होती है, 100% होती है। जो कर्मचारी का वेतन था वो कितना था, 100% था। उसके बाद क्या हुआ, पहले 15% की वृद्धि की गई, जो 100 था 15% बढ़ जाने के बाद कितना हो गया, 115% हो गया। परसेंटेज हटाओ, 100 से कर दो गुना, अब कितना हो गया, इतना हो चुका है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 10% की उसमें कमी कर दी गई। तो 10% घट जाने के बाद कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100 में से 10 घटने के बाद कितना आया, 90% आया, 90/100। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। देखो 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 9 तिया 27, ठीक, हासिल लगे 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207/2 आ गया। 2 एकम 2, जीरो पे चल नहीं सकता, 0, 2 तिया 6, एक पे 2 चल नहीं सकता तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 10 और 2 पंजे 10। अब ये कितना हो गया, 103.5 हो गया। अब देखो जो उसकी आरंभिक थी वो 100% थी, 100% थी, अब कितना हो गया, 103.5% हो गया। तो क्या इसमें कुछ अंतर आया है, जी बिल्कुल आया है। कितना अंतर आया है, 3.5% का अंतर आया है, इतना बढ़ चुका है। तो ऑप्शन सी 3.5% इंक्रीजमेंट हो गई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि में 20% और फिर शेष राशि में 10% की कटौती के बाद 7200 शेष है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। या आप एक काम करो, आप उस राशि को मान लो x%, वो कितनी है, x है। उसमें क्या कहा, 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती की गई। पहले 20% की कटौती की गई तो 20% घट जाने के बाद कितनी हो गई, 80 हो गई। और 80% का मतलब 80/100, परसेंटेज हटाओ 100 से भाग कर दो।
ठीक है, अब ये बच गया, उसमें से फिर 10% की कमी की गई। 10% कमी का मतलब हो गया 90/100। ठीक है, अब हमारे पास ये बच चुका है, इसकी वैल्यू 7200 दी है, 7200 दी है, इसके बराबर लिख दो 7200। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 8 निम 72, और 72 से ये वाला 72 कट जाएगा। x बराबर देखो 100, और ये हो गया 100, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 जीरो हो गई, तो x बराबर आ गया 10,000। x बराबर कितना आ गया, 10,000। वह राशि कितनी थी, ऑप्शन बी 10,000 थी। देखो इसे फिर से समझ लीजिए, 8 निम 72 कट गया, तो इसकी गुना 100 से, ये पहले ही कट चुका था, 100 की गुना उस वाले 100 में होगी, 100 की गुना 100 में करोगे तो 10,000 आएगा। x कितना आ गया, 10,000 आ गया। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। यदि यह दल 338 मतों से हार जाता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। मान ले कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। दो कैंडिडेट हैं ए और बी, इन लोगों ने एक चुनाव में पार्टिसिपेट किया, दोनों को 100% वोटिंग में से वोट मिले। तो ए को कितने मिले, 37 वोट मिले। ए को कितने मिले, 37 वोट मिले। तो बी को कितने मिले होंगे, टोटल कितने थे, 100 थे। 100 में से 37 इसको मिल गए, तो बी को कितने मिल गए होंगे, 100 में से 37 घटा दो, तो कितने बचे, 63% वोट किसको मिले, बी को मिले। कितने, 63% वोट बी को मिले। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा गया है ए कितने वोटों से हार गया, 338 वोटों से हार गया। अब अगर आप देखें, इसको 63% मिले, इसको 37% मिले, तो 63 में से आप 37 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26% आएगा। 26% वोटों से कौन हारा, ए बी से हार गया। लेकिन 26% को अगर मैं संख्या में बोलूं तो संख्या में कितना कहा गया है, 338 कहा गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा है यह दल 338 वोटों से, मतों से हार जाता है। तो यहाँ पे मैंने निकाला 26% से हारता है, क्वेश्चन में कहा गया है 338 वोटों से हारता है, तो दोनों को इक्वल रख दो। अब क्या पूछा गया है, डाले गए मतों की कुल संख्या पूछी गई है। मुझे पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 100% मुझे निकालना है, तो 338/26 गुना में 100। ठीक है, काटो, 26 से डायरेक्ट काटो, 26 ही कम 26। ठीक है, कितने बच गए, 4 और 3 7। ठीक है, और ये हो गया 78, और 26 की गुना में 3 बार करूंगा, 3 बार चलेगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो 13 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। 13 और गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 1300 वोट डाले गए थे। कितना हो जाएगा, 1300। ऑप्शन ए 1300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज हमने 15 क्वेश्चन किए, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। मैंने आज आपको ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की वीडियो के कराए थे। हम इससे अलग जो यूपी पुलिस के लिए है मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बना रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।